Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा कैम्प टेस्ट के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो कैम्प टेस्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए जो इस टेस्ट की फुल फॉर्म है वो 3 साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने कैम्प टेस्ट को डिस्कवर किया था। मतलब कि सी का मतलब क्या है, क्रिस्टीन, ए का मतलब क्या है, एथकिंस, और एमपी का मतलब क्या है, मंच पीटरसन। ओवरऑल क्रिस्टीन, एथकिन, मंच पीटरसन, इन 3 साइंटिस्ट ने कैम्प टेस्ट को डिस्कवर किया था। तो ओवरऑल इन्हीं 3 साइंटिस्ट के बेस्ट पे, मतलब कि इन्हीं 3 साइंटिस्ट के नेम पर हमने क्या रख दिया, कैम्प टेस्ट का नाम रख दिया। ओके, तो ये बात हो गई। और देखिए इसी के सिमिलर एक और टेस्ट होता है, इसका नाम क्या है, रिवर्स कैम्प टेस्ट। तो देखिए इसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूंगा। अभी मैं किसकी बात करने वाला हूँ, कैम्प टेस्ट की। ओके, और देखिए इस वाले टेस्ट की बात करने से पहले मैं बात करता हूँ TCML मोबाइल ऐप के बारे में। मतलब कि आपको पता होगा कि TCML मोबाइल ऐप दिस इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, ऐप स्टोर। और देखिए TCML मोबाइल ऐप के अंदर जो TCML प्रीमियम प्लान है इसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, TCML के हैंड रिटन नोट्स, जिन्हें हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, हमारी वीडियोस के अंदर। मतलब कि TCML की वीडियोस पर जितने भी टॉपिक्स के हैंड रिटन चार्ट्स अवेलेबल है, अगर आप उन सभी चार्ट्स की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं और उन सभी चार्ट्स का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या विजिट करना है, TCML मोबाइल ऐप। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही लिख रखा है कि आपको मोर देन 200 हैंड रिटन नोट्स का एक्सेस मिलेगा। इसी के साथ आप जो ये नोट्स हैं इनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसी के साथ जो प्रीमियम प्लान है इसके अंदर आपको क्यू बैंक मिलेगा, TCML कैप्सूल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और TCML फ्लक्स इसका भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड देखिए TCML प्रीमियम प्लान या बोल दीजिए TCML मोबाइल ऐप, इसके रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर 7690981229। ओवरऑल इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको TCML और एनमेडर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है। ओके, तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट यानी कि कैम्प टेस्ट के ऊपर। तो देखिए कैम्प टेस्ट, इसका यूज हम किसके आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। तो देखिए इसका आंसर है GBS यानी कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। देखिए GBS बोल दो या बोल दो स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, एक ही बात है। ओवरऑल कैम्प टेस्ट के अंदर हमने GBS का आइडेंटिफिकेशन करना है और देखिए इसके आइडेंटिफिकेशन में हम एक और बैक्टीरिया यूज करते हैं और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा लिख रखा है ना, दिस इज द 1 लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ कैम्प टेस्ट। मतलब कि आपसे कोई पूछे कि कैम्प टेस्ट क्या होता है तो आपको क्या बोलना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है किसे, GBS को, और हम GBS के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, स्टेफाइलोकोकस ओरियस इसका यूज करते हैं। मतलब कि हमें इस वाले बैक्टीरिया के बारे में पहले से पता है। मैंने बोला ना यार इसका यूज करेंगे, मतलब कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस इस वाले बैक्टीरिया के बारे में हमें पता है। एंड अगर इस वाले बैक्टीरिया के बारे में पता है तो हम इस वाले बैक्टीरिया का यूज किस में करेंगे, GBS के आइडेंटिफिकेशन में। मतलब कि जो भी सैंपल आपके लेबोरेटरी में आया है तो उस सैंपल के अंदर जो बैक्टीरिया है वो GBS है या नहीं है। ओवरऑल GBS को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कैम्प टेस्ट करते हैं। तो ये बात हो गई। एंड देखिए जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है इसके बारे में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि ये क्या होता है, वीक बीटा हिमोलाइटिक। मतलब कि नॉर्मली जो ये बैक्टीरिया है ये RBC का लाइसिस बहुत कम करता है, इसीलिए क्या लिखा, वीकली बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया, कौन, GBS। तो ओवरऑल अब हम आते हैं हमारे पॉइंट पर। तो देखिए जो GBS होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, कैम्प फैक्टर। एंड देखिए जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा हिमोलाइसिन। ओके, तो नॉर्मली मैंने क्या बोला कि GBS क्या होगा, वीक बीटा हिमोलाइटिक होगा। बट जब हमने इन दोनों को, स्टेफाइलोकोकस ओरियस और GBS, इन दोनों की स्ट्रीक लाइन को एक साथ खींचा, मतलब कि आपको पता होगा ना पेट्री डिस्क होती है जिसके अंदर कल्चर मीडिया होता है। तो देखिए ऐसे प्लास्टिक की ऐसे कल्चर, तो देखिए ऐसे प्लास्टिक की पेट्री डिस्क होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, जिस बैक्टीरिया के बारे में हमें पता है तो उस बैक्टीरिया की सबसे पहले स्ट्रीक लाइन खींचेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, स्टे-ओ, मतलब कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस सबसे पहले हमने इसकी स्ट्रीक लाइन खींची, मतलब कि बैक्टीरिया को लूप में लिया और ऐसे कैसे लाइन खींच दी। देखिए इसके अंदर कौन सी अगार है, ब्लड अगार है। आपको पता होगा ना यार कि जो कैम्प टेस्ट है वो कौन सी अगार में कराते हैं, ब्लड अगार में, ब्लड अगार। ओके, और ये क्या है, पेट्री डिस्क। देखिए मैंने यहाँ सब लिख रखा है, ये देखिए ये पूरी की पूरी गोल गोल क्या है,
ये पूरी की पूरी है पेट्री डिस्क। और देखिए इसके अंदर कौन सी अगार है, ब्लड अगार है। एंड देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए ब्लैक लाइन से एक लाइन खींच रखी है, तो ये लाइन किसकी है, मतलब कि कौन से बैक्टीरिया को शो कर रही है। तो आंसर है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, क्योंकि इस बैक्टीरिया के बारे में हमें पहले से ही पता है, तभी तो लिखा कि इस बैक्टीरिया का हम यूज करेंगे किसको कंफर्म करने में, जीबीएस को कंफर्म करने में कि जो सैंपल हमारे लैब में आया है उस सैंपल के अंदर जीबीएस है या नहीं है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेफ ओरियस इसकी ऐसे वर्टिकल स्ट्रीक लाइन खींची। उसके बाद जो हमारा सैंपल है उसकी हमने ऐसे लाइंस खींच दी, मतलब इसके परपेंडिकुलर इस वाली लाइन के 90 डिग्री पर हमने जो हमारा सैंपल बैक्टीरिया है उसकी लाइन ऐसे खींच दी। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड देखिए हमने एज्यूम किया कि जो ये वाला बैक्टीरिया है ये कौन सा है, मतलब कि जो लाइन खींची है ये कौन सा है, दिस इज जीबीएस। और देखिए ये वाला बैक्टीरिया कौन सा है, दिस इज जीएएस। ओके, तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि स्टेफ ओरियस ये क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा हिमोलाइसिन। एंड जीबीएस ये क्या प्रोड्यूस करता है, केम फैक्टर। और देखिए जब ये दोनों के दोनों, मतलब कि जब ये दोनों के दोनों फैक्टर आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो देखिए जो मैंने यहाँ बताया था ना कि जो जीबीएस होता है वो क्या होता है, वीक हिमोलाइटिक, वीक बीटा हिमोलाइटिक। तो ओवरऑल जो कोएम फैक्टर है ये जैसे ही बीटा हिमोलाइसिन के कांटेक्ट में आता है ना, तो देखिए जो इसकी हिमोलाइटिक करने की पावर है ना वो एकदम इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए मैंने नीचे वही लिख रखा है कि जब ये दोनों के दोनों फैक्टर आपस में कांटेक्ट में आए तो देखिए हिमोलाइसिस एकदम इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, सिनर्जिस्टिक हिमोलाइसिस। सिनर्जिस्टिक हिमोलाइसिस इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों के दोनों फैक्टर आपस में कांटेक्ट में आए तो जो हिमोलाइसिस का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि नॉर्मली जो जीबीएस होता है ये क्या होता है, वीक बीटा हिमोलाइटिक होता है। एंड जो जीबीएस का केम फैक्टर है वह जैसे ही बीटा हिमोलाइसिन इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो जो हिमोलाइसिस का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हिमोलाइसिस का पैटर्न बहुत ज़्यादा हो गया तो देखिए नीचे मैंने लिख रखा है कि हमें एरोहेड शेप की क्या दिखेगी, एनहांस हिमोलाइसिस दिखेगी। कहाँ पर, इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रीक्स, मतलब कि जो हमने सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस ओरियस उसकी ऐसे लाइन खींची थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने सैंपल बैक्टीरिया की लाइन खींची थी। तो ओवरऑल जहाँ पर भी ये दोनों के दोनों लाइंस, मतलब कि स्टेफ ओरियस की लाइन और जीबीएस की लाइन जहाँ पर भी ये मिल रही होगी, तो देखिए ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, तो इस वाली जगह पर हमें क्या मिलेगा, एनहांस हिमोलाइसिस का जोन मिलेगा, जिसका शेप कौन सा होता है, एरो शेप का होता है। देखिए ये पूरा का पूरा मैंने यही लिख रखा है कि जहाँ पर भी ये दोनों की मतलब कि दोनों की स्ट्रीक लाइन मिलती है, यानी कि स्टेफ ओरियस की और जीबीएस की स्ट्रीक लाइन जहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर हमें एनहांस हिमोलाइसिस मिलेगी। और जो एनहांस हिमोलाइसिस है इसका शेप कौन सा होगा, एरोहेड शेप होगा। आप इस वाले डायग्राम को देखिए। हाँ, तो देखिए आप इस वाले डायग्राम को देखिए जो ये पीला वाला क्या है, दिस इज जीबीएस, यानी कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, केम फैक्टर। तो देखिए जो जीबीएस की हिमोलाइसिस है वो इंक्रीज हो गई। अरे यार जो नॉर्मली एरो होती है ऐसे ड्रॉ करते हैं ना एरो को, तो ओवरऑल देखिए एरो हेड शेप की हिमोलाइसिस दिखाई दे रही है। और जो एरो का पॉइंट है वो कहाँ पर है, स्टेफ ओरियस की स्ट्रीक लाइन पर, मतलब कि जो ब्लैक वाली लाइन है इसकी तरफ क्या है, एरो का निशान है। यानी कि जो जीबीएस ये क्या होते हैं, वीक हिमोलाइटिक। देखिए नॉर्मली बहुत ही कम हिमोलाइसिस शो करते हैं, लेकिन जैसे ही जीबीएस स्टेफ ओरियस इसके कांटेक्ट में आते हैं तो जो जीबीएस का हिमोलाइसिस पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हिमोलाइसिस पैटर्न बहुत ज़्यादा हो गया तो देखिए जीबीएस की जो हिमोलाइसिस है वो कैसे हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो हमें इस तरह से एरो हेड शेप की हिमोलाइसिस दिखेगी। कहाँ पर, जहाँ पर जीबीएस और स्टेफ ओरियस दोनों की स्ट्रीक लाइन आपस में मिल रही है। देखिए आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हिमोलाइसिस है वो बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब कि जो पीला वाला बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा ही हिमोलाइसिस कर रहा है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि काले वाले ने क्या किया, मतलब कि काले वाले का जो बीटा हिमोलाइसिन है उसके कांटेक्ट में क्या आ गया, केम फैक्टर आ गया। केम फैक्टर किसका है, पीले वाले का, यानी कि जीबीएस का। ओवरऑल हमें एनहांस हिमोलाइसिस दिखी और उस एनहांस हिमोलाइसिस का शेप कौन सा होता है, एरोहेड शेप होता है। ओके, और देखिए नीचे की तरफ जो लाइन है ये किसकी है, जीएएस की, मतलब कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की। तो देखिए यहाँ पर इस वाली लाइन पर कोई भी एनहांस हिमोलाइसिस हमें नहीं दिख रही, मतलब कि जो जीएएस है ये कोई भी एनहांस हिमोलाइसिस शो नहीं करते, किसके साथ, स्टेफ ओरियस के साथ। ओवरऑल जो ये पूरा का पूरा टेस्ट है इसका रिजल्ट क्या है कि कौन से ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव केम टेस्ट शो करते हैं, तो देखिए इसका आंसर है जीबीएस। अरे भाई यहाँ फोटो देखो ना भाई, ये देखो
जो ये पीला वाला बैक्टीरिया है ये क्या है, जीबीएस। तो ओवरऑल देखिए पीले वाले ने क्या किया, एनहांस हिमोलाइसिस शो की, या बोल दीजिए एरोहेड हिमोलाइसिस शो की, मतलब कि क्या है, दिस इज कैम पॉजिटिव। तो ओवरऑल जीबीएस ये क्या होता है, कैम पॉजिटिव होता है। इसी के साथ देखिए एक और बैक्टीरिया होता है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, तो ये वाला बैक्टीरिया भी पॉजिटिव कैम टेस्ट शो करता है। तो ओवरऑल इन दोनों बैक्टीरिया को याद कर लेना, बोथ बैक्टीरिया आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड देखिए कौन सा बैक्टीरिया नेगेटिव कैम टेस्ट देता है, तो इसका आंसर है जीएएस, मतलब कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। देखिए यहाँ पर क्या है, एगेलेक्टी, यहाँ पर क्या है, पायोजेंस, यहाँ पर क्या है, जीबीएस, यहाँ पे क्या है, जीएएस। ओवरऑल जीबीएस पॉजिटिव कैम टेस्ट देता है, जबकि जीएएस नेगेटिव कैम टेस्ट देता है। नेगेटिव कैम टेस्ट मतलब कि जो जीआईएस है ये कोई भी एनहांस हिमोलाइसिस शो नहीं करता, कोई भी एरोहेड शेप की हिमोलाइसिस शो नहीं करता। ओके, तो एक बार मैं अगर स्पीड से बोलूँ कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कैम टेस्ट, तो आपको क्या बोलना है कि कैम टेस्ट का मतलब है कि हमें सैंपल के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि जो सैंपल में बैक्टीरिया है वो जीबीएस है या नहीं है। तो ओवरऑल हमें आइडेंटिफाई किसे करना है, जीबीएस को, मतलब कंफर्म करना है कि जीबीएस है या नहीं है। और इसको कंफर्म करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्टेफाइलोकोकस ओरियस का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही एक पेट्री डिस्क लेंगे। पेट्री डिस्क लेने के बाद सबसे पहले हम स्टेप ओरियस इसकी स्ट्रीक लाइन खींचेंगे एंड इसके 90 डिग्री पर जो हमारा सैंपल बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रीक लाइन खींचेंगे। ओके, एंड देन जो सैंपल बैक्टीरिया है अगर उसके अंदर जीबीएस हुआ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कैम फैक्टर, एंड स्टेप ओरियस ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बीटा हिमोलाइसिन। ओवरऑल ये दोनों के दोनों फैक्टर आपस में सिनर्जिस्टिक होते हैं, मतलब कि आपस में जुड़ जाते हैं। और देखिए जहाँ पर भी ये जुड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हिमोलाइसिस होती है, जो कि कौन से शेप की होती है, एरोहेड शेप की होती है। एंड कहाँ पर होगी, जहाँ पर इन दोनों बैक्टीरिया की जो स्ट्रीक लाइन है, मतलब कि ये वाला बैक्टीरिया और ये वाला बैक्टीरिया जहाँ पर भी मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो मिल रहा है तो इसी पर जहाँ पर दोनों बैक्टीरिया की स्ट्रीक लाइन आपस में मिल रही है तो वहीं पर हमें क्या मिलेगी, एरोहेड शेप की हिमोलाइसिस मिलेगी। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है एंड आई होप कैम टेस्ट आपका काफ़ी क्लियर हुआ होगा एंड बाय।